यहां तक कि कई बार खुले मंचों से भी अपनी बातों को रखते थे, अपने विचार रखते थे, ट्विटर पर अपनी बातों को लिखा करते थे। अभिनेता इरफान खान जो कि बीमार कुछ दिन पहले ही हुए और कहा जा रहा था कि बीच में हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन कल की जहां तक अपडेट निकलकर सामने आ रही थी कि एक बार फिर से थोड़ी सी हालत उनकी गंभीर हुई थी, लेकिन किसी को इस बात का अंदेशा तक नहीं था कि इतनी दुखद खबर कहीं ना कहीं निकलकर चली आएगी। तो बॉलीवुड के लिए एक बड़ी क्षति, एक बेहतरीन अभिनेता, हरफन मौला कलाकार जिनकी अदायगी के लिए वाकई में जो अदाकारी इनकी थी, लोहा मानते थे लोग इनकी अदाकारी का, अब ये आवाज खामोश हो गई। अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, उनके तमाम फैंस, जहां से वो ताल्लुक रखते थे, वहां के लोग इस वक्त सभी शोक में हैं। तो एक तरफ कोरोना को लेकर पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है महामारी की वजह से, और एक तरफ ये दुखद खबर निकलकर सामने आना लोगों के लिए एक सेटबैक से कम नहीं है। तो जिनको आपने बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर, अलग अलग किरदारों में देखा, आज वही नायाब अभिनेता हमारे बीच नहीं रहे। अभिनेता इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं रहे, और निश्चित रूप से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था, किसी को भी इस बात का जरा सा शक तक नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसी कोई आशंकाएं नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये खबर जिसको समझना पड़ेगा, ये खबर जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दुखी मन के साथ में मुंबई में अंतिम सांस ली इरफान खान ने। कोकिलाबेन अस्पताल में दरअसल इलाज चल रहा था, जैसा आपको बताया कि कुछ दिन से बीमार चल रहे थे और कुछ अन्य उनको बीमारियां जिसका इलाज भी वो चल रहा था, और कई दिनों से अस्वस्थ थे इरफान खान। तमाम उनकी फिल्में, कई ऐसी फिल्में जिनकी शूटिंग होनी थी, कई ऐसी फिल्में जिनमें कुछ शूट उनके हो चुके थे। तो मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांस ली है अभिनेता इरफान खान ने। एक बड़ी खबर, एक दुखद खबर इस वक्त देश के लिए। एक ऐसा अभिनेता जिसने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी भारतीय कलाकार होने के नाते कदम रखा, और अपने बेहतरीन अभिनय से, आपको याद होगा जुरासिक पार्क सीरीज की एक फिल्म जिसमें इरफान खान नजर आए थे। तो ऐसे में तमाम तरीके की उनकी अपनी फिल्में, अगर फिल्मोग्राफी की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी फिल्में, बहुत सारे ऐसे स्टेजेस, बहुत सारे स्टेज एडेप्टेशन में इरफान खान को लोगों ने अभिनय करते देखा। लेकिन ये अपने आप में दुखद खबर जो कोकिलाबेन अस्पताल मुंबई का है वहां से निकलकर सामने आई, बहुत बड़ी खबर, दुखद खबर। अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ है। किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं था। यह जरूर कहा जा रहा था कि वो अस्वस्थ चल रहे हैं, यह जरूर कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन नासाज तबीयत जिंदगी और मौत के बीच में इतना बड़ा एक फासला पैदा कर देगी, शायद ये किसी को नहीं पता था। ये दुखद खबर है। निश्चित रूप से आज के दिन भर की अगर कही जाए, तमाम तरीके की जो स्थितियां बन रही हैं कोरोना को लेकर, उसमें लगातार डेथ केसेस के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बीच एक और बड़ी, एक और दुखद खबर इरफान खान से जुड़ी हुई। अभिनेता इरफान खान जिनको लोगों ने खो दिया। कई सारे ट्विटर पर अब लोगों ने लिखना शुरू किया है। अगर आप देखें तो सुजीत सरकार की तरफ से भी लिखा गया, माय डियर फ्रेंड इरफान, यू फॉट एंड फॉट एंड फॉट, यानी कि आप लड़े और खूब लड़े। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्विटर पर अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं इस पूरे मामले को लेकर। भावना अरोरा लिखती हैं, इरफान खान एन एक्टर बियॉन्ड कंपेयर, यानी कि आप किसी भी तुलना से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि आपका अभिनय ऐसा है, आप इस तरीके के अभिनेता, और निश्चित रूप से ऐसी आवाजें, ऐसे अभिनय, ऐसे अभिनेता लोगों के दिलों में हमेशा राज करते हैं। और इरफान खान वाकई में अपनी अदाकारी से, अपने अभिनय से हमेशा लोगों के दिलों में इसी तरीके से राज करते रहेंगे। इसी तरीके से साहिल मुरली की तरफ से लिखा गया है ट्विटर पर, द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ आवर टाइम इरफान खान पासेस अवे। उन्होंने ये जानकारी लोगों से शायद साझा की है। ठीक ऐसे ही उत्कर्ष आनंद एक हैं, उन्होंने ट्विटर पर साझा किया, एक्टर इरफान खान पासेस अवे, व्हाट अ शॉकिंग न्यूज। यानी कि वाकई में लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर, बहुत शॉकिंग न्यूज। अलग अलग तमाम किरदारों में बहुत सारी फिल्में आपने इनकी देखी,
और एक अलग तरीके का अभिनय, एक अलग तरीके की पैरेलल सिनेमा में बहुत सारी अलग अलग तरीके के अभिनय हमने देखे हैं। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी खबर, बहुत दुखद खबर इरफान खान से जुड़ी हुई। उनकी जिंदगी में कई सारे मोड़ आए, बहुत सारी फिल्मों में कई छोटे अभिनय, लेकिन जब कहते हैं कि फर्श का ये सितारा अर्श पर आया तो एक ऐसी ख्याति मिली, एक ऐसा नाम मिला कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सलाम बॉम्बे में आप देखिए एक अभिनय, एक डॉक्टर की मौत, 1990 में आई हुई एक फिल्म में अमूल्या का रोल किया, द क्लाउड डोर, उसमें आपने अभिनय किया। इसी तरीके से तमाम फिल्में, जो कुछ ऐसी फिल्में जिसमें आप उन्हें याद कर सकते हैं, आन, मैन एट वर्क एक फिल्म आई, अक्षय कुमार जिसमें थे और बड़े बड़े किरदार थे, उसमें यूसुफ पठान के रोल में नजर आए थे इरफान खान। लाइफ इन अ मेट्रो, अक्सर इस फिल्म का जिक्र किया जाता है इरफान खान के लिए। और अंग्रेजी मीडियम, जो हाल की इनकी एक फिल्म थी जिसको लोगों ने बहुत पसंद भी किया और तमाम तरीके से उसे लोग फिल्म को देखकर उनकी अपनी अदाकारी को लेकर बहुत सारे बातें भी कहते थे। ब्लैकमेल, चाहे हिंदी मीडियम उससे पहले आई हुई एक फिल्म रही हो उनकी 2017 में। इसी तरीके से आपको याद होगा मदारी फिल्म में एक अलग तरीके का किरदार, एक अलग तरीके का उनका अभिनय और हमेशा अपने अदाकारी में अभिनव प्रयोग किया करते थे। पीको में आप याद कीजिए राणा चौधरी के तौर पर। जी मीडिया संवाददाता सोनल सिंह इस वक्त मुंबई से जुड़ गई हैं। सोनल, ज्यादा कुछ नहीं, सीधे ये जानना चाहेंगे क्या अपडेट? देखिए, अपडेट यही है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब से उन्हें कैंसर की बीमारी हुई थी वो लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे थे। उसके बाद वो इंडिया वापस आए थे। इंडिया में भी उनका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था। महीने में 1-2 बार वो कोकिलाबेन अस्पताल जाया करते थे जहां पर उनका इलाज चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही नागवार थी और ऐसे में हॉस्पिटलाइज किया गया था उन्हें। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और जैसा कि हमें कल भी स्टेटमेंट हमने भेजा था जिसमें कि उन्हें कोलन इन्फेक्शन के बारे में कहा गया था और काफी सीरियस थे, वो आईसीयू में भर्ती थे। लेकिन जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते आखिरकार इरफान नहीं रहे हैं, ये सच है, इसे मानना पड़ेगा। एक बहुत ही उम्दा कलाकार, एक बहुत ही जबरदस्त अभिनय करने वाला कलाकार इंडस्ट्री में अब नहीं रहा है, इस बात को मानना पड़ेगा। बिल्कुल, इस कड़वी सच्चाई को, इस दुखद सच्चाई को सभी को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा सोनल। लेकिन अब चूंकि प्रक्रियाएं सुपर्द खाक से जुड़ी हुई भी होंगी, तो ऐसे में क्या उधर से जानकारी मिल रही है? परिवार वालों की तरफ से क्या जानकारी साझा की गई? लेकिन जहां तक अभी बात की जाए अंतिम संस्कार की, तो इसकी अभी कोई चर्चा फिलहाल नहीं है। पूरा घर और परिवार के लोग गमगीन हैं। अभी इरफान और उनका पार्थिव शरीर अस्पताल में ही है। थोड़ी देर बाद क्लियर होगा कि आखिरकार अब फैमिली किस तरह से डिसीजन लेती है, क्या उन्हें घर ले जाया जाता है या फिर उन्हें डायरेक्ट शमशान भूमि ले जाया जाता है। तो जो भी चीजें होंगी वो थोड़ी देर में क्लियर होंगी। हाँ। लेकिन फिलहाल ये है कि पूरा का पूरा जो बॉलीवुड है, इरफान की जो फैंस हैं, हर कोई सकते में है। जाहिर है, और राजस्थान के जयपुर से ही उनका ताल्लुक, वहां पर उनका जन्म हुआ। उसके बाद अलग अलग तरीके से पारिवारिक तमाम तरीके की उलझनों को दरकिनार करते हुए, परिवार की तमाम आर्थिक स्थितियों को दरकिनार करते हुए मुंबई गए अपने आप को साबित करने में और बहुत जी जान से जुटे रहे। तो वो पूरी एक जर्नी कहीं ना कहीं आज जो फिल्म से जुड़ी हुई फ्रेटर्निटी है उनके बीच में अब याद की जा रही होगी। अभी तक कुछ रिएक्शंस आपको मिले लोगों के जो उनके करीब में रहते हो या जो उनके साथ में काम करते रहे हो सोनल? सबसे पहला रिएक्शन सुजीत सरकार की तरफ से आया, जहां पर उन्होंने, क्योंकि नेशनल अवार्ड सुजीत सरकार भी कई बार जीत चुके हैं और इरफान खान भी, और ऐसे में सबसे पहला रिएक्शन उनकी तरफ से आया। उन्होंने दुख जाहिर किया है। इरफान बहुत जबरदस्त कलाकार थे, लोग उनकी फिल्में देखना चाहते थे, उनके साथ फिल्में बनाना चाहते थे। वेरी प्रोफेशनल, भी हमेशा वक्त के पाबंद रहा करते थे और यही वजह है कि हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट के साथ उनके साथ काम करता है। आप देख सकते हैं कि उनकी सारी फिल्मों में हमेशा से वैरायटी रही है, एक तरह के किरदार वो नहीं करते आए हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, और अभी कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुई अंग्रेजी मीडियम जो उनकी फिल्म है उसे भी काफी पसंद किया गया था। बॉलीवुड सस्ते में है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे खबरें बाहर आएंगी, लोगों के रिएक्शंस आएंगे और जिन तक ये बात पहुंच भी रही है वो सब शौक हैं
किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि एक ऐसा लेकिन सोनल, एक बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त जो है माहौल है कोरोना का। हमने देखा कि जितने भी डेथ केसेस हो रहे हैं कोरोना की वजह से, उनकी जो अंतिम संस्कार की क्रियाएं हैं उसको लेकर भी पाबंदियां हैं कि आप इतने ही लोग जा सकते हैं, 4 से 5 लोगों को अनुमति हो रही है। अब चूंकि अभिनेता इरफान खान, इनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, ऐसे में पूरा मुंबई उमड़ पड़ता अगर कोरोना की वजह से बंदी या कर्फ्यू जैसे हालात नहीं होते। तो उधर से क्या इसको लेकर जो प्रशासन है उसकी तरफ से तैयारियां हैं? देखिए, अभी चूंकि खबर आई है, पर जो रूल्स हैं, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए रूल्स हैं, आई थिंक उसे फॉलो किया जाएगा, जो फिलहाल के माहौल को देखकर समझा जाता है। इरफान खान का जाना एक सबसे बड़ा शौक है फिलहाल। पिछले कुछ दिनों में लगातार जिस तरह से कोरोना की खबरें बढ़ रही हैं और एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी और एक उम्दा नायक जो है वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन रूल्स को भी फॉलो किया जाएगा। इरफान और उसके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी वाइफ से भी लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हो नहीं पाई है। अब ये रूल्स फॉलो करने वाले लोग हैं, तो एज ऑफ नाउ जो ऑफिशियली कुछ डिटेल नहीं मिल पाई है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि रूल्स फॉलो करने वाला ये परिवार है, तो जो भी होगा वो रूल्स फॉलो करते हुए। बिल्कुल, रूल्स फॉलो करने का जो आप जिक्र कर रहे हैं, हमको याद होगा, आपको ये भी याद होगा कि जब लगातार किसी भी तरीके के कुछ सोशल इश्यूज पर पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता था या कहीं से डिस्कशन होता तो उसमें अपनी भागीदारी भी रखते थे। हमेशा बहुत सारे टीवी चैनल्स पर, न्यूज चैनल्स पर लाइव होकर अपना कमेंट रखना, अपने विचार रखना, ये हमेशा एक हरफन मौला उनका जो किरदार रियल लाइफ से हट के रियल लाइफ में था वो भी दिखाई पड़ता रहा है। चीजों पर खुल के, मतलब बहुत ऑर्थोडॉक्स ना होकर जो अनकन्वेंशनल चीजें उसको भी एक्सेप्ट करते थे इरफान खान। शायद इसीलिए आप कह रहे हैं कि रूल्स को लेकर वो परिवार आज भी आगे बढ़ेगा। और क्या कुछ चीजें वहां पर रिएक्शंस के तौर पर हॉस्पिटल से निकल कर आई? देखिए, जहां तक बात की जाए, क्योंकि इरफान के परिवार ने पहले ही अस्पताल को ये हिदायत दे दी थी कि जो भी बात होगी, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो परिवार के थ्रू होगा। तो जैसे ही ये खबर धीरे धीरे बाहर आने लगी कि इरफान अब नहीं रहे हैं, परिवार के सदस्यों द्वारा ही उनके स्पोक्स पर्सन के थ्रू ये खबर मीडिया में आ गई है कि वो फिलहाल नहीं है। अस्पताल फिलहाल कुछ नहीं कह रहा है, जो भी कम्युनिकेशन आएगा वो परिवार के द्वारा आएगा। और रही बात इरफान की, आपने कहा कि वो हमेशा हर मुद्दों पर, हर सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात कहते रहे हैं, और यही वजह है कि शाहरुख, सलमान, बच्चन, दीपिका, हर किसी के साथ, हर बड़े कलाकार के साथ उनके फिल्मी रहे हैं, उन्होंने काम किया है, और जिनके साथ जिन्होंने काम किया उनसे दोस्ती उनकी बन गई है। आगे भी वो नजर आए हैं साथ में। हर कोई गमगीन है, पर उम्मीद करते हैं कि जो सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी या चीजें बाहर निकलेंगी, लेकिन भगवान उनके परिवार वालों को स्ट्रेंथ दे ताकि वो इस बुरी घड़ी का सामना कर सकें। जाहिर है। और सोनल, जैसा आपने कहा कि अभी चूंकि इनिशियली चीज़ें हुई हैं और धीरे धीरे इस बारे में बहुत सारी अपडेट्स निकल कर सामने आएंगी, प्रशासन की तरफ से कौन से कदम उठाए जाएंगे, जो अस्पताल है वहां पर क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी परिवार के आने के लिए, क्योंकि अब ऐसे में जाहिर है कि अब डेड बॉडी रिसीव करने के लिए या जो बाकी उनके अपने रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो की जा सकती हैं। तो ऐसे में हॉस्पिटल की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इस चीज़ का। जो पूरा प्रोसेस ये रहने वाला है, कब तक क्लियर हो जाएंगी, कुछ अंदाजा है सोनल? ये परिवार परेशान है, सकते में है, और धीरे धीरे सारी चीजें होती हैं, डिसीजन ले जाते हैं। आमतौर पर भी जब किसी आम व्यक्ति की भी मृत्यु होती है तो उस प्रोसेस में 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है कि सारी चीजों को नॉर्मल करने में। तो हमें इंतजार करना है, जैसे ही हमारे पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी, डिटेल्स आएंगी, हम उसे अपने दर्शकों से जरूर साझा करेंगे। चलिए, बिल्कुल सोनल, बिल्कुल निश्चित रूप से ये बहुत दुखद है। न सिर्फ जो फिल्मी फ्रेटर्निटी है, जो बॉलीवुड के कलाकार हैं उनके बीच में, बल्कि वो आम लोग जो कहीं ना कहीं इरफान खान को अपने आप से कनेक्ट कर लेते थे, क्योंकि उनके किरदार हमेशा से आम आदमी के किरदारों को लेकर दिखाई पड़ते। चाहे उनकी अपनी सीरीज देखिए, बहुत सारे अलग अलग सीरीज में भी उनके बहुत आम किरदार रहे हैं। हमें याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने बिल्लू बार्बर में काम किया और एक बहुत आम किरदार को उन्होंने होल्ड किया। तो ऐसे में आज उनकी उसी आम किरदार ने उनको खास बना दिया। ये कनेक्टिविटी किस तरीके से देखी जाए सोनल, क्योंकि मुझे खुद धक्का लग रहा है इस बात का।
पहली बार खबर ये आई थी कि इरफान खान को कैंसर हो गया है, वो ट्रीटमेंट हो रहा है, उस समय भी पूरी इंडस्ट्री चकते में थी, सबको जानना चाहते थे, उनकी हालचाल जानना चाहते थे। और कुछ समय के बाद इरफान ने एक बहुत ही अच्छी पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि वो ठीक है, वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो जल्द ही वापस ही करेंगे, और ढेर सारी चीजें उस समय हुई थी। उसके बाद लगातार ये खबरें आती थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल जा रहे हैं। पर चूंकि आमतौर पर जब भी किसी पेशेंट को कैंसर होता है तो वो ट्रीटमेंट के लिए अक्सर अस्पताल जाता है चेकअप्स के लिए, तो लोगों ने उसको नॉर्मल समझा था। कई लोग कैंसर की बीमारी से लड़कर फिर से खड़े हो जाते हैं, और यही उम्मीद इरफान खान, इंडस्ट्री और उनके फैंस को रही थी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि इरफान नहीं रहेंगे। इरफान इस लड़ाई में जो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं, जिनके किरदारों में वो सकारात्मकता झलकती है, वो नहीं रहेंगे। और आज जब ये खबर सामने आई है तो जैसे आप शॉक हैं, आपको धक्का लगा है, वैसे हर किसी को, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हो या ना हो, इरफान खान को जो भी चाहने वाला हो, जो भी उन्हें प्यार करता हो, उनके परिवार के सदस्य हो, हर कोई सख्ते में है। बिल्कुल, और बहुत सारी चीजें वो शेयर भी किया करते हैं। अंग्रेजी मीडियम फिल्म का ही जिक्र कर रहे थे सोनल, अभी आपने भी किया, और निश्चित रूप से एक लास्ट वो फिल्म जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उनके अलग तरीके के किरदार को, क्योंकि एक सीक्वल एक तरीके से कह सकते हैं, हिंदी मीडियम के बाद एक फिल्म और आई बीच में, उसके बाद अंग्रेजी मीडियम का आना, अलग तरीके की छाप छोड़ गए इस फिल्म के जरिए। और लास्ट ट्वीट भी अगर देखिए तो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ नजर आता है। बिल्कुल, अंग्रेजी मीडियम, जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोरोना संकट आया था तो सबसे पहला जो टारगेट हुई फिल्म थी वो अंग्रेजी मीडियम थी, क्योंकि उसी दिन से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी देश भर में। लेकिन उसके बाद जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अंग्रेजी मीडियम आई तो लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया, बहुत ही अच्छे से देखा। और फिल्म देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इरफान खान ने इस फिल्म को शूट किया है। फिल्म इतनी ज्यादा रेलेवेंट लग रही थी और इरफान उसमें काफी बढ़िया नजर आ रहे थे। बिल्कुल, सभी किरदारों ने बहुत, हमारी बात हुई थी राधिका मदन और दीपक डोबरियाल से जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उसके पहले प्रमोशन के दौरान उन लोगों ने लगातार इरफान और उनके जज्बे की तारीफ की थी, और सभी ये कह रहे थे कि इरफान जिस तरह के फाइटर हैं सब ठीक होने वाला है, और बहुत जल्दी जबरदस्त वापसी वो करने वाले हैं, अपने फैंस के लिए अच्छी अच्छी फिल्में लाने वाले हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भी रुके हुए हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इसमें अगर कोई हीरो होगा तो वो इरफान खान होगा। लेकिन अब वो सारी सोच, वो सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं इस खबर से। बिल्कुल, ये सारी चीजें यादें बनकर ही रह जाएंगी, और अब उनके किरदारों को, उनकी अदाकारी को लोग पर्दे पर जो देखा करते थे कई मंचों से, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या जब अपने फिल्म के प्रमोशन में दिखाई पड़ते, तो एक अलग अंदाज उनका रहा हमेशा से, और बहुत ही सामान्य से एक्सप्रेशंस रहते थे, लेकिन वो इतने खास रहते थे कि पूरी फिल्म को एक तरीके से वो लीड करके निकल जाते थे। भले अगर उसमें वो को स्टार हो या कैमियो भी उन्होंने किया हो, लेकिन वो फिल्म में उनका किरदार भले वो कुछ मिनट का ही रहा हो, वो पूरी तरीके से फिल्म को लीड कर ले जाते थे। यही शायद उनकी खासियत सोनल रही है। बिल्कुल, यही खासियत रही है, और इरफान खान के नाम पर फिल्में चलती हैं। हिंदी मीडियम, बहुत बड़ा बजट नहीं था फिल्म का, लेकिन फिल्म ने जबरदस्त बिजनेस किया। लंच बॉक्स जिस तरह से न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में ख्याति प्राप्त की, उसी की तर्ज पर बनी हुई अंग्रेजी मीडियम या उनकी कोई भी फिल्म, बिल्लो बार्बर ले लीजिए, पीकू ले लीजिए, सारी फिल्में एक से बढ़कर एक रही हैं और लोगों ने उन्हें पसंद किया है। उनके स्ट्रगल को भी लोगों ने देखा और किस तरह से वो धीरे धीरे एक बहुत ही सुपर ग्लोइंग एक्टर के रूप में, उनके पान सिंह तोमर का किरदार आज भी लोगों के जहन में है और अभी भी उन कल्ट मूवीज को लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन अब ये सब यादें हैं, मेमोरीज हैं। अब इरफान खान अगर किसी के सामने आएंगे तो इन्हीं फिल्मों, इन्हीं किरदारों के रूप में। असलियत तो यही है कि अब वो नहीं रहे। बिल्कुल, सोनल सिंह जी मीडिया संवाददाता मुंबई से लगातार जानकारी दे रही हैं, और वाकई में सभी इस वक्त जितने लोग घरों में बैठकर इस खबर को सुन रहे होंगे, घरों में इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, कोई कहीं जा नहीं सकता, मोबिलिटी जीरो रखी गई है कई अलग अलग इलाकों में, खासकर मुंबई की अगर बात करें जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आए हैं पूरे देश के भीतर, तो ऐसे में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र है। लेकिन माया नगरी इस वक्त ने सेटबैक में है, ये समझा जा सकता है। अब रिएक्शंस धीरे धीरे निकल कर आएंगे, जैसा सोनल ने खुद जिक्र किया कि सुजीत सरकार की तरफ से सबसे पहला जो ट्वीट आया है और उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है कहीं ना कहीं। इसी तरीके से उनके फैंस हों, फॉलोवर्स हों, उनके चाहने वाले किसी भी रूप में रहे हों, किसी भी उम्र के रहे हों, हर कोई इस वक्त इरफान खान को उनकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए, उनकी अपनी फिल्मोग्राफी के लिए, उनकी रियल लाइफ के लिए याद कर रहा है। और रियल लाइफ में जो सोशल एक्टिविज्म उनके अंदर दिखाई पड़ता रहा, जिस तरीके से उन्होंने लास्ट ट्वीट किया, सोनल मुझे लगता है कि यह भी बड़ा जिक्र करना जरूरी है क्योंकि इसमें जो लिखी गई लाइन है, उन्होंने मिस्टर चंपक से स्टेट ऑफ माइंड को कोट करते हुए लिखा कि इनसाइड आई एम वेरी इमोशनल
पीपल आउटसाइड आई एम वेरी हैप्पी। तो ये एक कहीं ना कहीं शो ऑफ देखिए इस चीज का कि एक इंसान किस तरीके की सोच भी रख सकता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या हो सकता है, और एक कलाकार हमेशा जीता है अपने किरदारों को। सोनल जीता है, लेकिन कभी भी इरफान खान ने शायद ये ना सोचा होगा कि ये उनका आखिरी ट्वीट या आखिरी मैसेज होगा अपने फैंस के लिए। इवन इरफान के फैंस को भी ये रियलाइज नहीं हुआ होगा कि ये शायद आखिरी बात जो है उनका फेवरेट सुपरस्टार उनका कम्युनिकेट कर रहा है। अपने किरदारों में जान भरने वाले इरफान खान जिनकी फिल्मों ने जादू बिखेरा है और उनके अपने टैलेंट के वजह से बॉलीवुड के सभी दिग्गजों ने इरफान के साथ काम किया। बिल्कुल आज वो नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर ये माना जाता है, चाहे वो हाल ही में रिलीज उनकी जो कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी जुरासिक पार्क, उसे भी लोगों ने बेहद पसंद किया। तो फिल्म हो या रियल लाइफ हो, हर कोई इरफान को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लाइक करता है। बिल्कुल सोनल, चाहेंगे बहुत संक्षेप में एक बार अपडेट जरूर दर्शकों को देते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी टीवी ऑन किया होगा, उनके लिए ये अपडेट आज की सबसे बड़ी खबर की। सोनल तो सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी अपडेट, और सोनल सिंह जी मीडिया संवाददाता लगातार मुंबई से जानकारी दे रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया सोनल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे दुखद खबर। तो फिलहाल खबरों में रुकेंगे, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले चल लौटेंगे। जब फैला कोरोना का मर्ज, जी राजस्थान ने निभाया अपना फर्ज। कोरोना से जंग को लेकर राज्य सरकार अब सख्ती से पेश आ रही है। एजुकेशन हब कोटा में भी कोरोना का कर्फ्यू है। जब प्रदेश हुआ लॉकडाउन, जी राजस्थान पहुंचा हर जिला, हर टाउन। हमने निभाया अपना सरोकार, जानकारी, जागरूकता को बनाया आधार। आपके पास अपडेट क्या है इस वक्त आज पूरे दिन भर की? किस तरीके से लोग इस खतरनाक बीमारी से लोगों ने जताया विश्वास, हमने जगाई जीत की आस। जी राजस्थान करता है आपसे वादा, आप रहें घरों में, हम रखेंगे आपको जानकारी में। पूरी तैयारियां क्या है?